1959 का साल था। रूस के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में नौजवान और तजर्बाकार को पैमा एक मुहिम पर निकले। उनका मकसद था ओतोटन नामी एक खतरनाक चोटी को सर करना। लेकिन किसी ने सोचा भी ना था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। यह वाकया बाद में तारीख में दियातलूफ पास इंसिडेंट के नाम से मशहूर हुआ। ऐसा मुइम्ना जिसका राज आज तक कोई नहीं खोल सका। 9 दोस्त इगोर दियातलूफ की क़ियादत में अपनी मुहिम के लिए रवाना हुए। इनमें इंजीनियरिंग के तालिबे इल्म एक्सपर्ट स्क्रस और एक तजर्बाकार फौजी शामिल था। सब जवान पुरजोश और ख्वाबों से भरे हुए थे। लेकिन 5 दिन बाद रेडियो सिग्नल आना बंद हो गया। खानदानों ने इंतजार किया। फिर 1 हफ्ता गुजर गया। आखिरकार हुकूमत ने सर्च पार्टी भेजी। तलाश करने वाले जब वहां पहुंचे तो उनके कदम जमीन पर जिम गए। खैमा अंदर से कटा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में अंदर से बाहर भागने के लिए कपड़ा फाड़ दिया हो। उनके जूते कोट बैग सब अंदर ही थे। लेकिन वो लोग कहां थे? चंद ही कदम दूर बर्फ में 2 लाशें मिले। नंगे पीर बर्फ में जमा हुए। उनके चेहरों पर खौफ की ऐसी झलक थी जो बयान से बाहर थी। कुछ दिन बाद मजीद लाशें मिले। कुछ के जिस्मों पर जलने के निशानात थे, कुछ के कपड़ों में रेडिएशन पाई गई और कुछ के सर और सीने की हड्डियां अंदर से टूटी हुई थीं, जैसे किसी ने बेपनाह ताकत से मारा हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उनके जिस्मों पर कोई जख्म नहीं थे, जैसे अंदर से कुछ फटा हो। हुकूमती माहिरीन, साइंसदान और फौजी सब मौके पर पहुंचे। हर कोई हैरान था। यह सब कैसे हुआ? कोई दरिंदा नहीं, कोई हमले के निशानात नहीं। फिर भी 9 लोग एक साथ मर गए। एक मकामी मानसी कबीले पर शक किया गया, मगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर बात चली, क्या यह फौजी तजर्बा था? क्या वो किसी खुफिया हथियार के टेस्ट के करीब पहुंच गए थे? कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र आया कि इस रात आसमान में अजीब रोशनियों को देखा गया था। यूएफओ? कोई सरकारी तजर्बा? तहकीकात में पता चला कि कुछ कपड़ों में वो रेडिएशन मौजूद थी। ये आम हादसा नहीं लग रहा था। क्या ये लोग किसी न्यूक्लियर तजर्बे के करीब पहुंच गए थे? किसी ऐसी तवानाई के असर में आ गए जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। लेकिन फिर केस बंद कर दिया गया। वजह लिखी गई, नामालूम कुदरती ताकत। वक्त गुजरता गया। ये केस रूसी तारीख का सबसे पुरअसरार वाकया बन गया। सैकड़ों मुहक्किकीन, सहाफ़ी और यूट्यूबर्स ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन हर नई तहकीक एक नए सवाल को जन्म देती रही। 2019 में रूसी हुकूमत ने दोबारा केस खोला, लेकिन नतीजा वही निकला, बर्फानी तोदा यानी एवलेंच। लेकिन सवाल यह है, अगर एवलेंच थी तो खैमा नीचे की बजाय ऊपर क्यों बचा हुआ था? और जिस्मों में वो अंदरूनी चोटें कैसे आए? कुछ साइंसदानों ने नया नजरिया पेश किया कि शायद इस रात तेज हुआ ने पहाड़ की साख्त से इंफ्रासाउंड वेव्स पैदा की। ऐसी आवाजें जो इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन दिमाग पर असर डालकर घबराहट और पागलपन पैदा कर देती है। शायद वो इसी खौफ में खैमा काट कर बाहर भागे और सर्दी में एक एक करके मर गए। लेकिन यह भी सिर्फ एक मफरूजा है। उनके खैमे में मौजूद एक नोट मिला, जिस पर लिखा था, हम नहीं जानते कि हम जिंदा वापस जाएंगे या नहीं। कुछ तस्वीर उनके कैमरों से मिली है, जिनमें रात के वक्त आसमान पर रोशनी की लकीरें दिखाई देती है। किसी को नहीं मालूम कि वो क्या थी। आज 60 साल गुजर चुके हैं, लेकिन दियातलूफ पास वो अब भी खौफ की अलामत है। लोग कहते हैं जब वहां रात को हुआ चलती है तो खैमे के कटे कपड़े और सर्द आहें आज भी सुनाई देती है। कुछ कहते हैं वो इंसान नहीं, किसी और मखलूक के हाथों मारे गए। कुछ कहते हैं वो बस सर्दी में मर गए। लेकिन सच क्या है? ये अब भी बर्फ के नीचे दफन है। कभी कभी कुदरत ऐसे राज छुपा लेती है जिन्हें इंसान चाहकर भी नहीं जान सकता, और शायद दियातलूफ पास उनमें से एक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हमेशा से राज में छपी रही।
शायद हमने इसका सिर्फ एक हिस्सा सुना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके ख्याल में इस कहानी के पीछे असल सच क्या हो सकता है। मैं हूं जेदी और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज एक नए सवाल के साथ। तब तक खुदा हाफिज।